सभी को नमस्कार। आज मैं एडवोकेट राघवेंद्र मूल निवासी के एक महत्वपूर्ण संदेश पर प्रकाश डालना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जाति आधारित जनगणना केवल नीति का विषय नहीं है, यह हमारे जीवन और भविष्य का अभिन्न अंग है। यह जनगणना सामाजिक गतिशीलता को नया आकार दे सकती है और हाशिए के समुदायों को सशक्त बना सकती है। एडवोकेट राघवेंद्र संविधान प्रबोधक सह प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक, मध्य प्रदेश, जो इस बात पर जोर देते हैं कि समान संसाधन आवंटन और लक्षित कल्याण कार्यक्रमों के लिए सटीक प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है कि सभी की गिनती और सुनवाई हो। आइए इस महत्वपूर्ण बातचीत में शामिल हों और एक जातिगत जनगणना की वकालत करें जो हमारे विविध समाज को दर्शाती है। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि जाति आधारित जनगणना हमारा जीवन एवं भविष्य है। मूल निवासी समाज के लिए क्यों जरूरी है? 2 मिनट समय निकालकर इसे अनिवार्य रूप से समझे। एक जाति आधारित जनगणना से ओबीसी, एससी, एसटी और जनरल के संख्या बल का पता चलेगा। 2 लोकतंत्र में संख्या बल का देश में बहुत बड़ा महत्व है। 3 देश में संख्या बल के आधार पर सरकार बनती है। 4 देश में संख्या बल के आधार पर प्रतिनिधित्व को स्वीकार किया जाता है। 5 जब प्रत्येक जाति वर्ग की संख्या बल का पता चल जाएगा तो आरक्षण के जनसंख्या का मजबूत आधार तैयार होगा। 6 जब आरक्षण का मजबूत आधार तैयार होगा तो उसके अनुसार नीति आयोग का निर्धारण होगा। 7 जब बजट निर्धारित होगा तो उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो हमारे मूल निवासियों की शैक्षणिक, सामाजिक और पिछड़ेपन के आधार पर जो पहचाना गया है तो उसका पिछड़ापन दूर होगा। 8 जब उसका पिछड़ापन दूर होगा तो उसके व्यवहार, विचार, संस्कार में परिवर्तन होगा। और उसमें जब व्यवहार, विचार और संस्कार में परिवर्तन होगा तो सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक कलाचारिक परिवर्तन होगा। कालाचारिक सांस्कृतिक परिवर्तन क्या है? 9 कालाचारिक का शाब्दिक अर्थ है वेशभूषा, रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन, अपना पराया, दोस्त दुश्मन आदि चीजों का समन्वय होना। 10 जब आदमी अपना त्योहार मनाने का तरीका अलग कर ले तो मनुवादियों से अलग हो जाएगा तो उसका विचार और व्यवहार बदलेगा। 11 जब उसका कालाचारिक सांस्कृतिक परिवर्तन होगा तो उसकी जागृति और मनोवृत्ति होगी तथा उसकी चेतना जागृत होगी। 12 जब चेतना की जागृति होगी तो अधिकार और प्रतिनिधित्व की मांग उठेगी। 13 जब अधिकार और प्रतिनिधित्व की मांग उठेगी तब नया संगठन का निर्माण होगा, नई पार्टी का निर्माण होगा और उस पार्टी के माध्यम से सत्ता का निर्माण कर व्यवस्था परिवर्तन का सपना महापुरुषों का पूरा होगा। 14 साथियों, फुले साहू अंबेडकरी विचारधारा नाम के संगठन ने पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के नाम से एक नया पार्टी का निर्माण 31 अक्टूबर 2018 को हो चुका है। 15 पीपीआईडी की सत्ता देश में स्थापित होने पर ही मूल निवासियों को भारत के संविधान में निर्धारित संवैधानिक अधिकार, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और उसके बाद आर्थिक परिवर्तन होगा। और इसी चीज को हमारे महापुरुष छत्रपति शाहू जी महाराज कहा करते थे कि बिना राजनीतिक शक्ति से मूल निवासियों का उद्धार नहीं किया जा सकता है। मैं एडवोकेट राघवेंद्र मूल निवासी इस पॉइंट पर जोर देना चाहता हूं। 16 साथियों, जब सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ये सारे परिवर्तन हो जाएंगे तब व्यवस्था में परिवर्तन होगा। तो किस तरह की व्यवस्था? जो समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व पर आधारित समाज का निर्माण होगा। तब हमारे महापुरुषों का सपना साकार होगा। 17 साथियों, तो हम जानते हैं कि हमको किस तरह से व्यवस्था में परिवर्तन लाना है। इसका रोड मैप पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के द्वारा तैयार किया जा चुका है। लेकिन करना क्या है? जातिवाद से मुक्त होना पड़ेगा, धार्मिक गुलामी से मुक्त होना पड़ेगा, अंधविश्वास, कर्मकांड और पाखंडवाद से मुक्त होना पड़ेगा। 18 साथियों, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि मनुवादी व्यक्ति हो, मनुवादी संस्था हो, मानववादी संगठन हो, मनुवादी पार्टी हो, इनमें से किसी को किसी भी प्रकार का तन, मन, धन या मान सम्मान दान और मतदान किसी भी प्रकार से मदद नहीं करना है। सिर्फ मूल निवासी विचारधारा के पार्टी पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के प्रत्याशी को अपना मताधिकार का प्रयोग करते हुए सत्ता में पहुंचाकर शासक वर्ग बनाना है। धन्यवाद। इस पोस्ट पर कमेंट करें एवं मूल निवासी विचारधारा के लोगों तक अतिशीघ्र पहुंचाएं।